स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों किसी भी देश में अगर आप देखोगे जब भी वर्कर्स के द्वारा स्ट्राइक किया जाता है तो एक काफी बड़ा इंपैक्ट आ सकता है उस सेक्टर के अंदर। और स्पेशली अगर हम बात करें यूएसए जैसे देश के अंदर जहां पर जो वर्क है वो काफी ज्यादा फॉर्मल है, आपको पता है ऑर्गेनाइज्ड वर्क है, भारत की तरह नहीं है। भारत में ज्यादातर अगर आप वर्कर्स देखोगे तो उनका यूनियन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यूएसए जैसे देश के अंदर अगर स्ट्राइक किया जाता है यूनियंस के द्वारा तो उनकी पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर इंपैक्ट कर सकता है। और अभी आप देख सकते हो 13,000 से ज्यादा जो वर्कर्स हैं यूएस ऑटो मेकर्स के ऊपर स्ट्राइक कर रखे हैं। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि यूएसए के अंदर इस समय ट्रबल क्या आ रहा है, इनकी मांग क्या है यहां पर। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं अभी ये नंबर 13,000 दिख रहा है, जब मैं लेटेस्ट ये वीडियो बना रहा था तब तक ये नंबर 20,000 के आसपास पहुंच गया था। मतलब जो स्ट्राइक है वो लगातार तेजी से पूरे यूएस के अंदर बढ़ते जा रही है। तो उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कल से ही हमारा जो 3 लाइव बैच है वो आपका स्टार्ट हुआ है। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश कोई भी आप लेना चाहते हैं हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर यूज करिएगा कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से ये जो पूरा बैच है जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है वो आप अवेल कर पाएंगे सबसे कम दाम पर। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए पिछले हफ्ते ये खबर आई थी कि 13,000 से ज्यादा जो ऑटो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पर चले गए। मतलब कि जो नेगोशिएशंस था बेसिकली क्या है कि जो वर्कर्स हैं वो बेटर पे चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी सैलरी काफी अच्छे से इंक्रीज हो। वो मैं आपको आगे बताऊंगा उनकी एग्जैक्ट मांग क्यों है और क्या मांग है एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ है कि जो स्ट्राइक हो रहा है वो बेसिकली वहां की सबसे बड़ी यूनियन है जिसका नाम है UAW, दैट इज यूनाइटेड ऑटो वर्क्स। और जो ये जो यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स हैं ये बेसिकली काम करते हैं 3 लार्ज यूएस ऑटो मेकर्स के पास, जैसे कि आपको पता होगा जनरल मोटर्स हो गया, फोर्ड मोटर हो गया, और उसी प्रकार से एक और है आपका जिसका नाम है स्टेलेंटिस। ये बेसिकली आपको याद होगा ना, क्रिसलर हो गया, जीप हो गया, ये सब की पेरेंट कंपनी है। तो ये जो 3 कंपनियां आप देख रहे हो जनरल मोटर, फोर्ड मोटर और स्टेलेंटिस, उनमें जो ये यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स के जो लोग काम करते हैं वो स्ट्राइक पर चले गए। और अमेरिका की सबसे बड़ी यूनियन आप कह सकते हो ऑटो वर्क्स के मामले में ये है आपका यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स। और देखिए अभी के लिए जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि जो स्ट्राइक है वो अभी फुल स्केल वॉकआउट नहीं हुआ है, यहां पर धीरे धीरे ये एक्सपैंड होता जा रहा है। और अभी लगभग 15,000 के आसपास लोग बताया जा रहा था, पिछले हफ्ते की मैं बात कर रहा हूं, ये लोग स्ट्राइक पर गए हैं। और ये बेसिकली मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि ये जो स्ट्राइक था वो आपको ओहियो, ये जो आपको स्टेट दिख रहा है, फिर उसके ऊपर मिशिगन हो गया और यहां पर मिसौरी हो गया। यहां पर जो इन 3 कंपनीज के प्लांट है वहां पर ये स्ट्राइक किया गया था। और बोला ये जा रहा था कि अगर यूनियन और ऑटो मेकर्स के बीच में, मतलब कि ये जो कंपनीज हैं ऑटो मेकर्स हैं और जो यूनियन है UAW, उनके बीच में अगर कोई डील साइन नहीं हो पाता है तो ये तेजी से एक्सपैंड होता रहेगा। और मैं आपको बता दूं ये आप लेटेस्ट खबर देख सकते हो, यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स टारगेट्स 38 फैसिलिटीज एट GM एंड स्टेलेंटिस फॉर एक्सपेंडेड स्ट्राइक। तो स्ट्राइक लगातार एक्सपेंड होता जा रहा है 38 से ज्यादा लोकेशंस पर। ये अगर आप देखोगे यूएस के मैप में अलग अलग जगहों पर यहां पर जो स्ट्राइक है वो तेजी से बढ़ती जा रही है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो यूनियन है, मतलब वर्कर्स की जो यूनियन है UAW, इनका डिमांड है क्या। देखो यहां पर थोड़ा सा आपको समझना है। सबसे पहला तो ये आपको डिमांड कर रहे हैं कि अगले 4 साल के अंदर उनका जो वेज है, जो उनको तनख्वाह मिलती है, वो 40% इंक्रीज होना चाहिए। ये सबसे पहली मांग है, 40% इंक्रीज होना चाहिए, विच इज ह्यूज। और इसके अलावा यहां पर जो वर्कर्स ने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सफर किया है उसको एक तरह से कॉम्पनसेशन माना जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको याद होगा 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो उसके बाद से जिस तरीके से इन वर्कर्स का जो बढ़ना चाहिए था, जो आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए थी, वेजेस बढ़नी चाहिए थी, वो नहीं बढ़ पाई थी। अभी अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर अगर आप देखोगे 1 घंटे की जो कमाई है, मतलब जो एक टॉप स्किल असेंबली प्लांट वर्कर होता है उसको $32 1 घंटे का मिलता है अभी के समय। तो उससे ये लोग चाहते हैं कि 40% इंक्रीज हो, मतलब हर 1 घंटे के लिए ये $50 के आसपास आ जाए, इनकी ये मांग है। अब जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि 2008 के बाद से ऐसा क्या हुआ था, देखो 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी इसकी वजह से जो कंपनीज हैं उनके अंदर काफी डाउनफॉल देखने को मिला था। इसकी वजह से इन कंपनीज ने कहा था कि हम आपका जिस तरह से वेजेस वगैरह बढ़ा रहे थे, जो फैसिलिटीज दे रहे थे, वो नहीं दे पाएंगे। जैसे कि यहां पर जो वर्कर्स हैं उनको जो जनरल पे राइज
राइज मिलना चाहिए था, रेज मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग वेज जो इंक्रीज होता है वो भी नहीं मिल पाया। तो ये सारी जो चीजें उन्होंने खोई हैं पिछले 15 सालों में, उसी को एक तरह से कॉम्पनसेशन के तौर पर इनका कहना है कि हमें 40% का इंक्रीज चाहिए, क्योंकि ये वर्कर्स हैं, इनका मानना है कि अब कंपनीज जो है वो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गई हैं और उस प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं वेजेस के फॉर्म में वर्कर्स के पास आना चाहिए। और इनफैक्ट यहां पर एक और चीज बोला जा रहा है कि 2007 के बाद से जितने भी वर्कर्स यहां पर हायर किए गए हैं उनको पेंशन बेनिफिट, डिफाइंड पेंशन जो बेनिफिट होता है वो भी नहीं मिलता। और इसके साथ साथ एक और जो डिमांड है वर्कर्स की वो ये है कि जो वर्क आवर्स है उसको थोड़ा सा और शॉर्टर किया जाए। मतलब कि एक तो वर्क आवर शॉर्ट हो जाए, यहां पर जो वेजेस हैं वो बढ़ाए जाएं, और साथ ही साथ उनका एक और चीज कहना है कि अगर जो मान लो जो टॉप वर्कर है उसको जितनी सैलरी मिलती है, वेज मिलता है, और जो नया वर्कर हायर किया जाता है उसमें बहुत डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको बताया अभी प्रेजेंट में जो टॉप वर्कर है उसको पर घंटे का $32 मिलता है, और जो नया यहां पर हायर किया जाता है वर्कर उसको सिर्फ $17 मिलता है। तो इसमें जो डिफरेंस है ना वो कम किया जाए, मतलब लोअर वाले को और अपर ब्रैकेट में लाया जाए, ऐसा डिमांड माना किया जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर जो यूनियन लीडर्स हैं उनका क्या कहना है, मतलब जो वर्कर्स के यूनियन लीडर्स हैं वो क्यों इस तरह की डिमांड कर रहे हैं। सिंपल सा चीज है, उनका ऐसा कहना है कि अब जो कंपनीज हैं उनको काफी अच्छा खासा यहां पर प्रॉफिट हुआ है और इसी की वजह से ये रेज वर्कर्स को मिलना चाहिए। जैसे कि जो बिग 3 कंपनीज हैं ऑटो मेकर्स में, वो है आपका जनरल मोटर्स, फोर्ड और स्टेलेंटिस, जो मैंने आपको बताया। इनको पिछले 10 साल में अगर आप देखोगे तो मैसिव प्रॉफिट हुआ है। जैसे 2023 के फर्स्ट हाफ में, ये जो साल चल रहा है इसका जो फर्स्ट हाफ गया है पहला 6 महीना, उसमें स्टेलेंटिस को $11 बिलियन का प्रॉफिट हुआ, फोर्ड मोटर्स को $3.7 बिलियन, जनरल मोटर्स को $5 बिलियन। तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट इन वर्कर्स के पास आना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि कंपनीज ने क्या ऑफर किया है, कंपनीज क्या कह रही हैं। देखो जो कंपनीज है उनका कहना है कि हाँ ठीक है, हम सैलरी जो वेजेस है वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो डिमांड किया जा रहा है ना 40% ये हम नहीं कर सकते। जैसे कि जनरल मोटर्स का कहना है कि हम 20% वेज इंक्रीज करने के लिए रेडी हैं। फोर्ड मोटर्स का कहना है कि हम भी यहाँ पर 20% तक वेज इंक्रीज कर देंगे। जो स्टेलेंटिस है उनका कहना है कि हम 17.5% कर देंगे। लेकिन ज्यादातर आप देखोगे तो वो मना कर रहे हैं कि हम 40% इंक्रीज नहीं करने वाले। और जो यूनियंस हैं, जो यूनियन वर्कर्स हैं, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। मतलब ये जो कंपनीज ऑफर कर रही हैं 20%, इसको रिजेक्ट किया है। और जो दूसरी तरफ ऑटो मेकर्स हैं उनका कहना है कि नहीं, जो वर्कर्स की डिमांड है वो जायज नहीं है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेनली यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है। अब यहां पर जो ऑटो मेकर्स हैं उनका एक और चीज कहना है, उनका ये कहना है कि देखिए अभी क्या है ना, बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं। मतलब आपको पता होगा कि अभी जो ट्रेडिशनल व्हीकल्स हैं, जैसे पेट्रोल डीजल जो व्हीकल्स हैं, अब उनमें से शिफ्ट होकर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाया जा रहा है। तो बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए, बहुत सारा पैसा यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ लगेगा। तो ये जो 3 बड़ी कंपनीज मैंने आपको बताया, उनका कहना है कि आगे आने वाले वर्षों में हम कंबस्शन इंजन व्हीकल से शिफ्ट होकर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं। मतलब कंबस्शन इंजन व्हीकल्स भी बनेगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बनेगा। तो इसी की वजह से हमें कई सारे कैपिटल की आवश्यकता होगी और इसी कारण की वजह से हम यहां पर वर्कर्स की वेजेस इतना ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। और दूसरी तरफ जो वर्कर्स हैं उनका तो एक और मांग है यहां पर, उनका कहना है कि देखिए अभी जितने वर्कर्स कंबस्शन इंजन व्हीकल्स में काम कर रहे हैं, मतलब जो पेट्रोल डीजल वाली व्हीकल में जो लोग वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ भी शिफ्ट करना चाहिए। मतलब उनका मानना है कि आगे चलकर अगर सब कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हो गया तो जो यहां पर वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका क्या होगा। तो ये वाली भी डिमांड आपको देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या। देखो यहां पर जो टॉक्स हैं दोनों यूनियंस और जो यूनियन लीडर्स हैं और साथ ही साथ जो ऑटो मेकर्स हैं उनके बीच में रखी जा रही है। कुछ टॉक्स ऑलरेडी यहां पर हो चुकी हैं, लेकिन एक जो क्लियर कट रास्ता है ना वो नहीं मिल पा रहा है। और यूनियन की तरफ से बोल दिया गया है कि हम इस बार पीछे नहीं झुकने वाले और यहां पर हम अपना जो स्ट्राइक है वो कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती। अब देखिए इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, कंक्लूजन क्या निकलता है। अगर इसी तरह से स्ट्राइक जारी रहा तो लेट मी टेल यू, जो गाड़ियों के प्राइसेस हैं वो और तेजी से बढ़ने लगेंगे। यहां पर आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि जो तीनों ऑटो मेकर्स मैंने आपको बताया, जनरल मोटर्स, फोर्ड और स्टेलेंटिस, इनके पास जो स्टॉक रखा है ना गाड़ियों का, वो अगले 70 दिन तक के लिए ही है। तो अगले 3 हफ्ते से ज्यादा अगर यहां पर स्ट्राइक कंटिन्यू रहा तो डेफिनेटली आप कह सकते हो गाड़ियों की जो प्राइसेस है वो बढ़ने वाले हैं। और
ऑलरेडी अगर आपको पता हो तो पिछले 2-3 सालों में जो गाड़ियों के प्राइसेस हैं और जो लोन अमाउंट है उसके अंदर इंटरेस्ट वगैरह तेजी से बढ़ा है। तो इसकी वजह से जो कंज्यूमर्स हैं वो ऑलरेडी परेशान है यूएस के अंदर कि गाड़ियों के दाम बढ़ गए हैं, जो लोन लिया जाता है उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो भी यहाँ पर बढ़ गया है। तो वो उसकी वजह से ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है और वर्कर्स की वजह से फर्दर अगर ये दाम बढ़ा तो कंज्यूमर्स को काफी नुकसान हो सकता है। तो देखते हैं यूएस के अंदर कैसे इसको सुलझाया जाएगा, क्या होगा। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो द हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक आर लोकेटेड एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।